Subscribe our channel for latest and interesting update. दोस्तों, हम सभी ने बचपन से विक्रम और बेताल की कहानी सुनी है। हम सुनते आ रहे कि किस तरह एक विक्रम नाम का बलशाली राजा था और जब वो जंगल से जा रहा था तो एक छलिया तांत्रिक बेताल उसकी पीठ पर चढ़ गया। बेताल उसे छोड़ने को राजी नहीं हुआ। छोड़ने की बात पर बेताल हमेशा ही विक्रम से यही कहता कि वो पहले एक कहानी सुनाएगा। विक्रम बेताल की उस कहानी को कुछ साल पहले गायत्री और पुष्कर ने साउथ की फिल्म विक्रम वेदा में नए अंदाज में दिखाया। फर्क बस इतना था कि 2017 में आई विक्रम वेदा एक क्राइम थ्रिलर फिल्म थी। फिल्म में आर माधवन विक्रम बने थे और विजय सेतुपति वेदा। अब 5 साल बाद वही विक्रम वेदा बॉलीवुड में बनकर आ रही है, जिसका टीजर रिलीज कर दिया गया। इसमें सैफ अली खान आर माधवन वाले रोल में है, जबकि ऋतिक रोशन वो रोल निभा रहे हैं जो विजय सेतुपति ने निभाया। विजय सेतुपति ने वेदा के रोल में जो जान फूकी थी उसे देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हुए थे, लेकिन ऋतिक तो कुछ और ही कर गए। फिल्म की अनाउंसमेंट के वक्त से ही फैंस इसके टीजर और ट्रेलर का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इसलिए नहीं कि ये सैफ अली खान और ऋतिक रोशन जैसे बड़े स्टार्स की फिल्म है, बल्कि ये देखने के लिए कि आखिर ये दोनों एक्टर्स विक्रम और वेदा के रोल को कैसे निभाएंगे। मतलब जहां विजय सेतुपति ने एक साइलेंट लेकिन डेडली किलर वेदा के रोल में जो करके दिखाया, क्या ऋतिक रोशन उसे छू पाएंगे? इसका जवाब टीजर में ही मिल गया। विक्रम वेदा के टीजर में सैफ अली खान एक कॉप के रोल और बॉडी लैंग्वेज में खूब जमे। सोशल मीडिया पर उनकी वाहवाही हो रही है। ऋतिक रोशन का भी वेदा वाला लुक दमदार लग रहा है। वो लंबी जुल्फे और गॉगल्स में जच रहे हैं, पर जैसे ही मुंह खोलते हैं तो असलियत बाहर आ जाती है। मतलब वेदा के जिस किरदार को विजय सेतुपति ने अपनी एक्टिंग से इतना बड़ा बनाया, उसे ऋतिक रोशन ने अपने यूपी वाले खराब एक्सेंट और एक तरह की एक्टिंग से कचरा कर दिया। टीजर देखते ही ऐसा लगता है कि जैसे ऋतिक ने अपने डायलॉग की प्रैक्टिस और एक्टिंग के लिए कोई मिल गया कि रोहित और सुपर 30 के आनंद वाले किरदार को मिला दिया। माना कि बॉलीवुड के पास अब कोई नई कहानी नहीं बची। हर कोई उठाकर या तो साउथ फिल्मों का रीमेक बना रहा है या फिर पुरानी फिल्मों का सीक्वल। लेकिन कम से कम उस किरदार पर तो मेहनत करे जो पहले से ही लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है। अब सोचिए, वेदा का जिक्र आते ही दिमाग में विजय सेतुपति का वो खतरनाक विलन वाला रोल और उनका चेहरा उभर कर सामने आता है, जो फिल्म में आर माधवन को नाको चने चबा देता है। पर क्या ऋतिक रोशन को देखकर आप विजय सेतुपति को भूल जाते हैं? नहीं। जिन लोगों ने साउथ की विक्रम वेदा देखी है वो इस बात से जरूर सहमत होंगे। हिंदी फिल्म विक्रम वेदा का टीजर देखकर लग रहा है कि कहीं ऋतिक रोशन को वही गलती भारी न पड़ जाए जो आमिर खान को लाल सिंह चड्ढा में पड़ी है। दरअसल लाल सिंह चड्ढा का विरोध करते हुए आमिर खान के लिए ये कहा जा रहा था कि उन्होंने इसमें पीके और 3 इडियट्स जैसी एक्टिंग की है। फिल्म तो अब रिलीज हुई, लेकिन ट्रेलर आने के बाद से ही लोग ऐसी बातें कहने लगे। कुछ ऐसी ही झलक विक्रम वेदा के टीजर में ऋतिक रोशन के किरदार में दिखी। जब वो कुछ भी बोलने के लिए मुंह खोलते हैं तो वही उनका एक्सेंट निकलकर सामने आता है, जैसा सुपर 30 में था। वही बॉडी लैंग्वेज दिखती है जैसी कोई मिल गया में थी। अब ये बात समझ से परे है कि एक रची रचाई पकी पकाई कहानी और किरदार होने के बावजूद मेकर्स एक्टर के साथ किरदारों की बारीकी पर ढंग से काम नहीं कर सके। ऋतिक रोशन ने अगर वेदा के किरदार को निभाने से पहले विजय सेतुपति के वेदा वाले अवतार को ही देख लिया होता और पूरा उसे कॉपी किया होता, तब भी शायद वो लोगों को इम्प्रेस कर पाने में सफल होते। लेकिन अपना ही कुछ करने के चक्कर में ऋतिक वेदा को मटिया मेट कर गए। सोशल मीडिया पर भी लोग ऋतिक रोशन की विजय सेतुपति से तुलना कर रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि ऋतिक रोशन स्वैग तो छोड़े, एक्सप्रेशन तक विजय सेतुपति से मैच नहीं कर पाए। उनके एक्सप्रेशंस ऐसे हैं जैसे कोई मिल गया में रोहित के थे। अब सवाल यही है कि विक्रम वेदा यानी कि विजय सेतुपति और आर माधवन वाली फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार के अलावा बाकी के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पहले से ही मौजूद है। आधी जनता उस फिल्म को देख चुकी है। वेदा के रूप में विजय सेतुपति लोगों के दिमाग में अपनी छाप छोड़ चुके हैं। ऐसे में लोग क्या इस नए वेदा यानी ऋतिक रोशन और विक्रम यानी सैफ अली खान को देखने के लिए सिनेमा घरों में पैसे खर्च करेंगे? और अगर करेंगे भी तो क्या ये फिल्म नई विक्रम वेदा पैसा वसूल होगी? वेल दोस्तों, ऋतिक रोशन जाने जाते अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, अपनी एक्टिंग की वजह से, लेकिन इस फिल्म में कुछ अलग ही हमें दिखाए। क्या वो चीज आपने भी नोटिस की? आपको भी कुछ अजीब लगा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।